मैदान में हुजूर आ जाते और मखदूमा फातिमा आती और मौला अली आते। किसी ने कहा इमाम हुसैन हक पर नहीं थे, किसी ने कहा कि इमाम हुसैन को 500 मुफ्तियाने किराम ने उनके कत्ल का फतवा दिया था, किसी जालिम ने कहा दो बड़े बाप के बेटों की जंग थी, किसी ने कहा ये मोमिनों के अमीर थे दोनों, उनकी जंग थी, अमीर ज़ादों की जंग थी, किसी ने कहा ये जंग पॉलिटिकल है, इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, किसी ने कहा ये जंग सर्दी के महीने में हुई है, गर्मी के महीने में हुई है। माज़ल्ला इमाम हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ाया, लेकिन खुदा की कसम 1800 यजीदी मैदान करबला में मारे गए थे। कल मैं रहूंगा इंशाल्लाह करबला में, कल पहुंच जाऊंगा। मेरी शाम की फ्लाइट है, मैं जाऊंगा सीधे नजफ अशरफ मौला अली के शहर में, वहां से मेरा सफर सीधे होगा करबला शरीफ। इजाजत दीजिए आप सबका सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह। आप याद आएंगे, आप याद आएंगे, बच्चे याद आएंगे, बूढ़े जवान बुजुर्ग याद आएंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम हुसैन सरकार, और वक्त बहुत ज्यादा मैंने ले लिया, आपको तकलीफ हो रही होगी। इमाम आली मकाम मैदान करबला में पहुंचे थे, मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस 1 मिनट 2 मिनट बाद। इमाम हुसैन सरकार जब मैदान करबला में पहुंचे ना, तो आपने फरमाया था इस जमीन का नाम क्या है, इस जमीन का नाम क्या है? तो किसी ने कहा कि इस वहां कोई घर नहीं है, वहां कोई आबादी नहीं है, वहां रेगिस्तान है, रेत है, रेग जिसे बोलते हैं, रेत की जमीन है। टेम्परेचर मालूम है कितना करबला का है? मालूम है? किताब का नाम है काफिला क्यों लुटा। किताब का राइटर अफगानिस्तान का, रहता अमेरिका में, उसकी किताब है काफिला क्यों लुटा। तकरीर के बाद, सलाम के बाद किताब को PDF में देखिएगा, काफिला क्यों लुटा किताब का नाम है। उसमें लिखा हुआ है, करबला के टॉपिक पर लिखा हुआ है, जिस जमीन को करबला कहते हैं, जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उस जमीन पर गर्मी के सख्त दिनों में जो टेम्परेचर रहता था वो 115 से ज्यादा रहता था। मैं पागल नहीं हूं, मैंने बियर नहीं पिया, मैंने कंपोज और एविल की गोलियां नहीं खाई हैं, मैं नशे में नहीं हूं जो बातें कह रहा हूं, समझे आप। जिस जमीन का सख्त गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 115 रहता था, ऊपर रहता था, उस जमीन पर इमाम हुसैन ने अपनी नस्ल मुबारक को बचाया है और नाना के दीन को भी बचाया है। माशाअल्लाह। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा। इमाम हुसैन वहां पर पहुंच गए। बात बस 1 से 2 मिनट की। फरमाया इस जमीन को क्या कहते हैं? करीब में 2 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा है जिसे अस्वद कहते हैं, कबीले अस्वद। वहां से एक साहब, इधर आओ, इसे क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा कि इसे वादी तफ कहते हैं, तोहफे वादी तफ, ये वादी तफ है। कहा अच्छा, इसे क्या कहते हैं? उस पीछे वाले बेल्ट को। किसी ने कहा कि इसे वादी नैनवा कहते हैं। फरमाया तुम में कोई बूढ़ा आदमी है क्या? फरमाते मेरे कस्बे में गया, उसे बुला के लाओ। वो बूढ़ा आदमी आया। इमाम हुसैन ने कहा चाचा ये बताएं कि इसे क्या कहते हैं? तो उसने कहा इसे वादी तफ कहते हैं। कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। कहा इसे क्या कहते हैं? उस बूढ़े ने कहा इसे वादी करबला कहते हैं, इसे वादी करबला कहते हैं। इमाम हुसैन सरकार ने घोड़े से अपने आप को उतारा और फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, शुक्र के सजदे किए और अपने हाथों को उठा के बोले ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, मैं अपनी शहादत गाह में आ गया हूँ। जहां मेरे आशियाने उजड़ेंगे मैं वहां पर आ गया हूं। जहां मेरा अली अकबर शहीद होगा वो जमीन मेरे सामने है। किसी ने कहा अय आका हुसैन, इस जमीन को देख के रोते क्यों हैं? फरमाया नहरवान की जंग से वापसी के मौके पर मेरे मौला अली सरकार, मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मैं उनके साथ में था, इसी जमीन पर खड़े होकर रोए थे और फरमाया था बेटा हुसैन तू इसी जमीन पर भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। ये जमीन वही है जहां 72 लाशें तड़पी हैं। कितनी? बोले भाई कितनी? 72 मरतबा करबो बला में रोजे आशूरा उतारा फातिमा के लाल ने सदका मोहम्मद का। ये फातिमा एक शेर आप बहुत पढ़ते हैं, वो शेर क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? बात खत्म, सुने आप। ये 72 लोग कहां कहां लेटे हुए हैं करबला में? बता दूं कहां? इख्तलाफ रहता है। हमारी जो अपनी सोच, अपनी तहकीक है, तहकीक ऐसा नहीं कि बस मेरी बात हरफ आखिर है, आपकी होगी तो मैं कबूल कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक किसी की होगी। लेकिन जो मैंने देखा जा जाके वहां पर हर साल कई मरतबे देखा, मालूम है ये 72 कहां कहां आराम कर रहे हैं? एक कब्र शरीफ है इमाम हुसैन सरकार की, जिसमें 3 लोग आराम कर रहे हैं। एक कब्र में कितने? दाएं तरफ मौला अली अकबर हैं, हम शक्ल मुस्तफा भी हैं, हम शबीह मुस्तफा भी। दाएं तरफ मौला अली अकबर हैं, बाएं तरफ मौला अली असगर है, मौला अली असगर है। इनसे पूछा गया था कि अली असगर को बाएं तरफ क्यों रखा गया? तो जवाब दिया दिल को दिल के पास रखा जाता है। एक कब्र में कितने हैं? मुझे बोलो भाई। 3 है, 3। एक कब्र में 3 है। उसके करीब में तकरीबन 15 फीट के फासले पर एक कब्र है, एक जिसमें 65 लोग दफन हैं, जिनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे यजीदियों ने, जिनकी लाश को झोले में रख रख करके लाके दफनाया गया था।
अल्लाह अकबर। 65 ज़ुहैर इब्न कैन इसी में है, असवद इसी में है, जैशा इसी में है, अब्दुल्ला इसी में है, जनाब कासिम इसी में है, मखदूमा ज़ैनब के बेटे जनाब मोहम्मद इसी में। 65 वो मुबारक खूबसूरत चेहरे इसी में मुरझाए हुए हैं। समझ ले कितने हुए? सो गए? कितने हुए भाई? 68। एक में 3 है, एक में 65। कितने हुए? ये आप जब एंट्री करेंगे तो सामने रोज़े हुसैन होगा। दाएं तरफ ये 65 लोग हैं, बाएं तरफ रोज़े हुसैन से तकरीबन 25 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें वो लेटा है जिसे दुनिया हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है। मेरे पास वक्त होता तो बताता इनके मदीने की बहुत सारी बातें, आपकी बातें की जाती। ये अकेले लेटे हुए हैं, ये इमाम हुसैन सरकार की मुबारक फौज के कमांडर थे। इनकी कब्र शरीफ यहाँ पर है। अब कितने हुए? कितने? मौला हुसैन की मदा शरीफ से तकरीबन 3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिस कब्र में वफाओं का बादशाह मौला अब्बास अलंबरदार लेटा हुआ है। मौला अब्बास लेटे हुए। कौन अब्बास? कितने ताकतवर थे, कितने लंबे थे, कितने खूबसूरत थे कि आपके पैदा होने के बाद आपको खानदान का चांद कहा जाता था, कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। इतने लंबे थे कि खड़े खड़े ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख दिया जाता। और इतने ताकतवर थे मौला अब्बास कि अपने दुश्मन का नाम अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ों पे लिखा करते थे। लेकिन उनकी लाश झोले में भर करके दफनाई गई है। इतनी बड़ी कब्र उनकी थी, बाद में उसको मेंटेन किया गया। मौला अब्बास इनको जब पानी लाने के लिए भेजा था, मौला हुसैन ने कहा था किसी पर हमला न करना, हमले को रोकना, अटैक की पोजीशन में नहीं, दिफाई पोजीशन में रहना। तब मालूम है कितने यजीदी मरे थे? हमला नहीं किया, उनके हमले रोके थे, तब 400 यजीदी मरे थे। जरा हाथों उठा के बोले मौला अब्बास के नाम पर सुभान अल्लाह। हक हुसैन, मौला हुसैन, बोले बोले हक हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। चलेंगे इंशाल्लाह करबला, चलेंगे, सारी जमीनें देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक में 3, एक में 65, एक में कितने? अब एक 3500 फीट के फासले पर मौला अब्बास हैं। उनके मजार पर जो गुंबद है उसमें 30 टन सोना लगा हुआ है। अंधों को भी 20-25 किलोमीटर दूर से नजर आ जाता है। कितने हुए? 70। कितने? 70 हुए। जब आप एंट्री करेंगे मैदान करबला में तो आपको, जब आप हिल्ला बाबिल के इलाके से आएंगे तो एक कब्र मिलेगी बाएं तरफ, खूबसूरत गुंबद है, बड़ी कुशादा है। उसमें जो लेटा हुआ है उसी को दुनिया हजरत हुर के नाम से जानती है। कितने हुए? हाँ, अब कितने बचे? एक। वादी शहर करबला से बाहर निकलोगे, जब आप नजफ की तरफ जाओगे तो आपको करबला शरीफ से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र मिलेगी दाएं तरफ, उस सड़क के दाएं तरफ। इस कब्र में वो लेटा है जिसे मखदूमा ज़ैनब का बेटा हजरत औन कहा जाता है। उसको लेके 72 नफूस कुदसिया हैं। इसीलिए आवाज आई थी बरेली से, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे, हाथों उठा के बोलो करबला तेरी किस्मत पे, करबला तेरी किस्मत पे। मेरा इमाम कहता है वो शहीद बला शाह गुलगू कबाब बेकसे दश्त गुर्बत पे। हुसैन की मोहब्बत के लिए सच बोला करो, हलाल खाया करो। इंशाअल्लाह बोले हुसैन तुम्हारी आंखों में रहेंगे, हुसैन तुम्हारे दिलों में रहेंगे, हुसैन तुम्हारे जज्बात और एहसासात के साथ होंगे। जहां तुम जाओगे तुम्हारे जाने से पहले हुसैन जाएंगे, जहां तुम पुकारोगे तुम्हारी आवाज के निकलने से पहले हुसैन की मदद आएगी। इंशाअल्लाह 2 काम करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें करने की ख्वाहिश थी लेकिन मैंने शुरू का बैकग्राउंड इतना ज्यादा लंबा हो गया कि बात की गुफ्तगू नहीं हो पाई है। लेकिन उनका नाम ही काफी है अगर एक मरतबे जिंदगी में जबान पर आ जाए। कोई एक आदमी है जो दरबार बीच में खड़ा होकर के एक नारा लगाए और पूरा मजमा उसके नारे का जवाब दें और फिर मुझे इजाजत दें। कोई आदमी नहीं है? नारे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहीदाने करबला, सलाम या हुसैन, सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी, वरना करबल से निकल आता था इतना पानी। मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर, वरना भरते यही शब्बीर के घर। हुसैन का गम गमों का इमाम है,
इस गम के पीछे में रहना, इस गम को अपना इमाम समझना। इंशाल्लाह सारे गम तुम्हारे छोटे मालूम होंगे। इंशाल्लाह कह दो, नमाजों की पाबंदी करो। जब तक मुहर्रम शरीफ का महीना चलता रहे, मैं गुजारिश करता हूँ खूब सबील, खूब लंगर किया करो। कुछ नहीं तो कम से कम एक बोतल में शरबत बना करके मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद में नमाजियों के लिए भेजते रहा। समझे, नमाजियों से गुजारिश करता हूं कि कभी नमाज पढ़ के असर के बाद निकले, बोले अल्लामा मेहर अली शाह साहब को बोले जी, बोले आज हम सब आपके घर चलते हैं, आधा किलो खजूर ले लें आप, आधा 5-10 कप चाय बना दें, सारे नमाजी बैठ जाएं, थोड़ी देर हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन, बोलो बोलो कैसे, हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन मौला हुसैन के वजीफे पढ़ें, अपने हाथों को दुआ करें, बरकत होती रहेगी इंशाल्लाह। समझ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी या इससे पहले कभी भी किसी जलसे में, किसी सफर में मेरे ज़बान से शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकला हो जो लायक गिरफ्त हो, तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं अपने भाई मौलाना मुजाहिद साहब क़िबला की तरफ से, उलमा हुसैन कमेटी की तरफ से और सरकार शेख सुलेमान तौसरी रज़ियल्लाहु तआला उनके लाडले यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनकी बारगाह की ग़ुलामी के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।